ओके, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स बिल्कुल करेक्ट है कि मीन्स ट्रांजिटिव वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट है और इनट्रांजिटिव वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. सो ये है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. सो फॉर एग्जांपल, प्ले द गिटार. ओके, एवरी एक्टर विल प्ले हिज पार्ट. The crowd cheered the prime minister. Okay, the object of a verb is the thing being acted upon the receiver of the action. Means सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि सब्जेक्ट जो काम करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है. वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट बाय फाइंडिंग द वर्ब एंड आस्किंग व्हाट, कि क्या है. वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट बाय फाइंडिंग मीन्स हम जब क्या का क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमें क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा कि क्या कर रहा था, क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा. ठीक है, तो हमें तब क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा जब हम सेंटेंस में जाके क्या का क्वेश्चन पुट करेंगे, या फिर हु, कि कौन. रिसीव द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, शी फेड द कैट. कौन फेड कर रहा था, क्या फेड कर रहा था, शी फेड. लेकिन किसको फेड कर रहा था, किसको खाना खिला रहा था, कैट को. तो ऑब्जेक्ट क्या है, कैट है. तो फाइंड द वर्ब क्या है, फेड. एंड व्हाट डिड शी फीड, वो किसको फीड कर रहा था, कैट को फीड कर रहा था. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज दैट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया दैट. वेरी क्लियरली आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, तो यू आर नाउ क्लास 7th. So step 1, find the verb will read. Ask what will Chandru read the book, कि वो क्या रीड कर रहा था, वो बुक रीड कर रहा था. Chandru will read the book tomorrow. And the object is book, कि वो क्या रीड कर रहा था, बुक रीड कर रहा था. Okay, next, when a verb takes an object, it is a called transitive verb. For example, in the example sentences, the verbs fed and the read are transitive verb. means जिसके पास object है वो transitive है, जिसके पास object नहीं है वो intransitive है. Next, intransitive verbs. ओके, intransitive verb. Some verbs do not take an object, कि कुछ verbs के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो हम क्या कहते हैं उसे, intransitive verb. जैसे लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया था, she fed the cat. अगर मैं यहाँ बोलूँ she fed, लेकिन मेरे पास आगे कुछ है ही नहीं कि वो she fed, वो खिला तो रहा था, लेकिन किसको खिला रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट. मुझे ना क्या का आंसर है मेरे पास, ना हु का आंसर है, ना व्हाट का आंसर है मेरे पास. उसके बाद कोई भी आंसर नहीं है मेरे पास. सिंपली एक स्टेटमेंट दे रखी है, she फेड, कि वो खिला रहा था, कि वो खिला रही थी. ठीक है, सो जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, मेलकम फेल वेरी बैडली. यहाँ पर एक चीज आप ये जरूर नोटिस कर लें कि हम एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे. जैसे आप यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो बैडली वर्ड लिखा हुआ है, फेल के बाद वेरी बैडली वर्ड लिखा हुआ है, तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब भी वर्ब होती है. ठीक है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करते हैं. तो फाइंड द वर्ब क्या हुई, फेल. एंड व्हाट डिड मेलकम फॉल, नथिंग. ठीक है, नथिंग वो क्या है, फेल वेरी बैडली, उसको वेरी फील हुआ, लेकिन क्या फील हुआ ये नहीं बताया है हमें. व्हाट का आंसर यहाँ पर नहीं मिला है, उसे बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन व्हाट का आंसर हमें यहाँ पे नहीं मिला है. देर इज नो ऑब्जेक्ट, द वर्ब टू फॉल इज इंट्रांजिटिव. तो यहाँ पे जो फॉल है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. जैसी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखना इसका ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या या हु का आंसर मिला है, व्हाट या हु का आंसर मिला है या नहीं. फाइंड द वर्ब क्या है, जैसे स्लीपिंग एट द मोमेंट. फाइंड द वर्ब स्लीपिंग, हमारी वर्ब क्या होगी, स्लीपिंग हो गई. एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जैसे स्लीपिंग, कि जैसी जो है वो क्या स्लीपिंग कर रही है, वो कैसे स्लीपिंग कर रही है, नहीं होगा, वो बस उस टाइम पर सो रही है. तो यहाँ पे प्रोपोजिशन यूज हो गया है एट द मोमेंट. एक हमने फ्रेज यूज कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर व्हाट का या फिर हु का आंसर नहीं मिला है. यू कांट स्लीप ओके मैम. समथिंग, कि आप कुछ नहीं सो सकते हो, मीन्स हम थोड़ा नहीं सो सकते हैं. तो क्या है, हमें व्हाट का और हु का, सिंपली ये देखो कि हमें हु का और व्हाट का आंसर मिला है या फिर नहीं मिला है.
ओके। सो क्या हुआ, रिपोर्ट राइटिंग 19 ब्लॉक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में, सबसे पहले हमें हमें हेडिंग मेंशन करनी है, उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी है, आफ्टर दैट योर नेम, एंड आफ्टर दैट आपको एक इवेंट आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वो क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। मीन्स क्या क्या उस इवेंट में हुआ था, क्या क्या आप प्रोग्राम्स वहाँ हुए, डांस कंपटीशन हुआ या फिर सॉन्ग कंपटीशन हुआ, या फिर बच्चों ने अपने क्या क्या प्रेजेंटेशंस दी हैं, वहाँ चीफ गेस्ट कौन कौन थे, आपके प्रिंसिपल ने क्या क्या बोला, किस किस ने वहाँ पर स्पीच दी है। तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग को प्रिपेयर किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग के यही 3 पैराग्राफ्स में रिपोर्ट राइटिंग को कंप्लीट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3 पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं। तो ये होती है रिपोर्ट राइटिंग।